हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे साथियों। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन हिंदी के। आशा करते हैं आपको बेहद पसंद आएगा साथियों। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो उसके पहले एक कोटेशन लेते हैं साथियों जो आपको मोटिवेट करेगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर रुक ना जाना वो मंजिल की मुसाफिर, क्योंकि वो मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन पहला कौन सा है हमारा? निम्न में से हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? निम्न में से हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? राकेश यादव, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से जवाब दें आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएंगे राजेंद्र यादव और प्रेमचंद्र। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। भाषा कक्षा में क्या करना है? समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, या फिर बच्चों की विविध दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्ध कराई जाए। तो बच्चों के हम क्या करेंगे? बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री को उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है केवल शिक्षण पद्धति, केवल साहित्यिक गतिविधियाँ, भाषा आकलन तरीके मात्र, या फिर भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके मात्र। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? जल्दी से जवाब दें आप सभी। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके मात्र। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा होगा? क्वेश्चन पे फोकस करें, फिर उसका जवाब दें साथियों। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, जिससे हम बच्चों की भाषा का आकलन कर सकें, वो कौन सा प्रभावी तरीका है? श्रुतलेख, या फिर लिखित परीक्षा, या फिर प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? कौन से पाठ? एकांकी पाठ की बात की गई है यहाँ पे। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? लेखन कौशल का विकास करने में, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, या फिर वाक्य संरचना की जानकारी देना, या फिर अभिनय की कुशलता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पे हमें फोकस करना है साथियों। क्या कहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो सही नहीं है उसे हमें चुनना है। यहाँ पे बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है।
बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये गलत हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर की बात की गई है, हमें यहाँ पे फोकस रखना है, प्राथमिक स्तर को देखकर ही चलना है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं पे फोकस करना है, तभी हमें जवाब देना है। वर्णमाला को कर्म से कंठस्थ करना, या फिर ध्वनि संकेत चिन्हों को संबंध बनाना, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, कंठस्थ करने की बात एनसीईआरटी नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करना, या फिर विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, उसे हमें बताना है। तो जल्दी से देखें और जवाब दें। मानवीय मूल्यों का विकास या फिर भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें साथियों, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? किसकी बात की गई है? प्राथमिक स्तर की किस तरह के आप बाल साहित्य को उचित समझते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या फिर केवल कविताएं हों, या केवल कहानियां हों, या फिर ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पे फोकस करना है, तब साथियों में जवाब देना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया रहता है, या फिर भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पूछा गया है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन साथियों। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक की बात की गई महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरण की नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समृद्ध भाषिक वातावरण। आगे बढ़ें साथियों, अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस पे फोकस से क्वेश्चन का जवाब देना है साथियों, तो आप लोग जल्दी से जवाब दें। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए।
उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए, या फिर बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। तो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या फिर मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, या फिर हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि एनसीएफ बताता है कि जितना हम बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाएंगे वह जल्दी सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े साथियों। अगला क्वेश्चन, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? जल्दी से जवाब दें। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य होता है तो वहाँ पे क्या होता साथियों? विभावना अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन हमारे रस कितने हैं? 9 हैं साथियों। भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे देंगे साथियों इसका। तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्रृंगार रस। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ है। अंदर अंदर कढ़ाई में क्या पगना? गुड़ पगना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, या फिर ज्ञात होना, या काम ना आना। तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना साथियों गुप्त मंत्रणा होना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, चामस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज, या फिर भाषा अर्जन क्षमता, या भाषा आकलन क्षमता, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, आंखें खुलना का अर्थ है। आंखें खुलना का अर्थ है चमत्कार होना, धनवान होना, या फिर ज्ञानी होना, या फिर वास्तविकता का बोध होना। आंखें खुलना, चमत्कार होना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, वायगॉस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? वायगॉस्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया पर किस पर बल दिया है? कक्षाई अभ्यासों पर, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया पर, या फिर पाठ्य पुस्तकों पर, या फिर उचित आकलन पर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सामाजिक अंतःक्रिया पर वायगॉस्की ने बल दिया है साथियों। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, फिर अगले सेशन में और सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।